हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितना सैलरी हाइक डिमांड किया है यूएफबीयू ने आईबीए से। दोस्तों, अभी जितनी भी मेन नेगोशिएटिंग कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें यूएफबीयू ने हमें सर्कुलर के माध्यम से ये तो बताया कि आईबीए ने कितना ऑफर किया, लेकिन किसी भी सर्कुलर में ये नहीं बताया कि हमने कितना डिमांड किया। फाइनली स्टाफ से बात करते हुए श्री संजीव के बनलिश जी ने इसको रिवील कर दिया। अब ये धोखे से रिवील कर दिया या सच में वो बताना ही चाह रहे थे, ये हमें नहीं पता। दोस्तों, अगर बताना चाह रहे थे तो किसी भी सर्कुलर में इसका जिक्र क्यों नहीं किया गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कितना वो सैलरी हाइक है जो यूनियन ऑफर कर रहा है आईबीए से। लेकिन दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप जानते हैं कि मेन नेगोशिएटिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी। सबसे पहले आईबीए का जो ऑफर आया था ऑफिशियली सर्कुलर के माध्यम से हमें पता चला वो था 15% का, जिसको यूएफबीयू ने साफ साफ मना कर दिया कि हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। फिर नेक्स्ट मीटिंग होती है, फिर 16% का ऑफर करता है आईबीए। इसको भी यूएफबीयू नहीं मानता है। बहुत सारा डिस्कशन होता है लेकिन यूएफबीयू उसको नहीं मानता है। तो उस सर्कुलर में हमको ये नहीं बताया गया था कि यूएफबीयू ने फाइनली डिमांड कितना किया। तो दोस्तों, संजीव के बनलिश जी ने बता दिया है। इस मेरे बोलने के बाद आप उस वीडियो को सुन सकते हैं कि कितना बताया। तो दोस्तों, संजीव के बनलिश जी ने जो डिमांड रखी है वो है 22% की, यानी कि यूएफबीयू ने 22% का सैलरी हाइक मांगा है। दोस्तों, इसके साथ लोडिंग भी मांगी है बेसिक पे में। दोस्तों, आपकी जो नई बेसिक पे बनेगी उसमें क्या होगा, जो भी आपकी बेसिक पे है उसमें मार्च 2022 में जो भी आपका डीएनएस अलाउंस था वो मर्ज किया जाएगा। उसके बाद आपके जो भी लोडिंग मिल रही है, यानी अभी जो यूनियन आईबीए ने ऑफर किया था वो 2.5%, यानी जो भी लोडिंग मिलेगी वो जोड़ा जाएगा, तो आपकी नई बेसिक बनती है। तो दोस्तों, यूनियन का जो डिमांड है वो 22% है, जो कि मुझे अभी थोड़ी सी कम लग रही है। कि मुझे उम्मीद थी कि इस बार शायद 20 से 25% में हो, लेकिन अब इन्होंने 22% डिमांड ही की है और उधर से उन्होंने 16% का ऑफर दिया है। तो ये कहीं बीच में 19-20, 18 से 20% के बीच में ही सेटल हो पाएगा। और ये सैलरी हाइक 22% ही ऑफर किया है। दोस्तों, साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हमें पेंशनर्स को भी देखना है, उनकी भी हेल्प करनी पड़ेगी, तो हमको उनकी तरफ भी सोचना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 11th बीपीएस में जितना भी आपको 3 साल में एरियर मिला था, 12th बीपीएस में 1 साल में उसके बराबर एरियर मिल जाएगा। इतना अच्छा हम आपको वेस्ट सेटलमेंट करा के देंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ऐसा वेस्ट सेटलमेंट हो पाएगा? फिर भी आप संजीव के बनलिश जी से ही एक बार सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा। ये वीडियो है आपकी स्क्रीन पे। Whenever the IBA has asked us how much do you want, we say always we have submitted the chart of demand, you calculate. So we were sure that they will come out with some amount, but we were not sure how much percentage they will be offering us. So once they have offered us 13% initially, and then 15%, and then 16%, then accordingly we have also started coming down. Now we are asking them to pay 22% against that 16% what they have offered. And simultaneously loading also we are demanding high, but we are waiting so that something that is acceptable to both sides, because we know it that there is a cost for improvement in pension also. Our people who had retired and those who are going to retire, they will also be needing some help, because all the retirees, 7 lakh retirees are there, besides 7 lakh working staff. Besides working staff means from GM to sweeper. They're all, that CGM to sweeper, they're all employees of the banks. They are 7 lakhs and 7 lakh retirees are there. So we are taking into account their improvement, some improvement in pension also, so that should also be taken over. And once that practice will start, so in future also that will carry on. So keeping both the things in mind, we will try to achieve this 12th bipartite settlement. But one thing is there, that whatever your amount of arrears you have gathered during the 11th bipartite, during a period of 36 to 38 months, that will be, even more than that, will be your arrears this time also within 12 months. So you are going to achieve a very good settlement. You are going to achieve a good bipartite settlement. Only thing is that we should have a faith in our union, in our leadership. We should be united together. And this is the one thing, that cash benefit I am telling you. Besides that, there will be many things which will be improvement in the existing class.